दोस्तों, जिंदगी में हम सब अपने सपने देखते हैं, लेकिन हर सपना नसीब बदलने का नहीं होता। नसीब सिर्फ अल्लाह पाक बदलता है। और किसी का नसीब दौलत होता है, किसी का सब्र और किसी का इम्तिहान। आज की कहानी एक ऐसे जवान की है, फहद, जो अपनी मेहनत से जिंदगी बदलना चाहता था, लेकिन उसका नसीब कुछ और लिख चुका था। फहद एक छोटी सी बस्ती का रहने वाला था। उसका सपना था कि वो शहर जाकर अपना बिजनेस शुरू करे ताकि मां को सुकून दे सके। उसके वालिद गुजर चुके थे और घर का बोझ उसके कंधों पर था। रोज सुबह मस्जिद में फज्र पढ़ता, फिर मार्केट में मजदूरी करता। उसके दोस्तों ने कहा, फहद, जिंदगी का मजा तब है जब नसीब बन जाए। फहद मुस्कुराता और कहता, मैं मेहनत करता हूं, नसीब लिखने वाला अल्लाह है। एक दिन उसे शहर में नौकरी मिलने का मौका मिला। उसकी मां ने कहा, बेटा, ये तेरी किस्मत बदलने का वक्त है। फहद ने सजदा करके कहा, या अल्लाह, अगर ये मेरे हक में है तो आसान कर दे। और वो निकल पड़ा शहर की रोशनियों में अपनी किस्मत ढूंढने। लेकिन उसे नहीं पता था कि हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा भी होता है। शहर पहुंचते ही फहद ने छोटी सी नौकरी शुरू की। दिन भर धूप में काम करता, रात में एक पुरानी मस्जिद के कोने में सो जाता। वो हर दिन दुआ करता, या अल्लाह, मेरी मेहनत में बरकत डाल। धीरे धीरे उसके मालिक ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। एक दिन मालिक ने कहा, फहद, तू ईमानदार है, कल से तू मेरी दुकान का जिम्मेदार होगा। उस दिन फहद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने मां को खत लिखा, अम्मी, लगता है नसीब खुलने लगा है। लेकिन कुछ दिन बाद एक रात उस पर झूठ का इल्जाम लग गया। एक चोर ने मालिक की तिजोरी से पैसा चुरा लिया और उसका इल्जाम फहद पर लगा। फहद ने कहा, मैं बेगुनाह हूं, मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो टूट गया। मस्जिद के सहन में बैठकर उसने कहा, या अल्लाह, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ये सब क्यों? आसमान खामोश था, लेकिन दिल में एक आवाज आई, ये तेरा नुकसान नहीं, तेरी राहें बदल रही हैं। फहद ने हिम्मत नहीं हारी। वो मस्जिद के सामने छोटी सी स्टॉल लगाने लगा, जहां लोगों के जूते साफ करता और चाय बेचता। लोग उससे कहते, एक ग्रेजुएट चाय बेच रहा है। लेकिन फहद कहता, मैं इज्जत बेच नहीं रहा, ईमानदारी से कमा रहा हूं। कुछ दिनों में उसकी चाय मशहूर हो गई। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी वहां आया। उसने कहा, बेटा, तेरी चाय में सुकून है, क्या तू रोज अल्लाह का जिक्र करता है? फहद मुस्कुराया, जी, हर कप के साथ एक बिस्मिल्लाह होती है। बुजुर्ग ने कहा, मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मुझे ऐसे ईमानदार लोग चाहिए। उसने फहद को अपनी फर्म में मैनेजर बना दिया। फहद रोने लगा। उसने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, जो चीज मैं खो चुका था तूने उससे बेहतर दे दी। तब उसे समझ आया, नसीब कभी छिनता नहीं, बस रास्ता बदल देता है। फहद ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से पूरी कंपनी संभाल ली। वो हर रोज सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन उसने अपने पुराने मालिक को देखा, वो जो उस पर झूठ का इल्जाम लगाता था। आज वो खुद कर्ज में डूबा था। फहद उसके पास गया और कहा, साहब, आप परेशान हैं, मैं मदद कर सकता हूं। मालिक रोने लगा, मैंने तुझे नुकसान पहुंचाया और तू मदद कर रहा है। फहद ने कहा, जो कुछ मेरे पास है अल्लाह का दिया है, मैं क्यों ना उसका एहसान आगे बढ़ाऊं। वो दिन था जब गांव में लोग कहते थे, फहद का नसीब छिप गया था, लेकिन उसका यकीन उसे वापस लाया। उसने मां के पैर छूकर कहा, अम्मी, अब समझ गया हूं, नसीब हम लिखते नहीं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करके उसे जीत सकते हैं। जज्बाती नैतिक अंत दोस्तों, फहद की कहानी ये याद दिलाती है कि हर इंसान का वक्त लिखा गया है। कभी लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन असल में नई मंजिल शुरू होती है। जब अल्लाह तुम्हारा नसीब लिखता है तो वो तुम्हारे सब्र का फल होता है, तुम्हारे यकीन का इनाम होता है। जिंदगी के हर गम में एक नई रहमत छिपी होती है। बस तुम्हारा काम है मेहनत करना, दुआ करना और सब्र से देखना, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसका नसीब कभी गलत नहीं होता।